स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ तोड़ती पत्थर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो इससे पहले आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में यहाँ से कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, और उन्होंने उनकी शिक्षा के बारे में, फिर और वो एक कैसे कवि थे, फिर उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, उनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इस प्रकार के जितने भी पॉइंट्स होंगे आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी आते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तोड़ती पत्थर, इनके द्वारा रचित तोड़ती पत्थर कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं इस कविता के, तो उनको पहले देख लेते हैं। तमतमाना मतलब अत्यधिक ताप के कारण लाल होना। श्याम तन श्यामला शरीर, फिर से और है। नत नयन झुकी आंखें, यौवन जवानी। कर्मरत मन काम में लीन मन, गुरु बड़ा भारी। तरु मालिका पेड़ों की पंक्ति। अट्टालिका ऊंचा बहुमंजिला मकान या भवन। प्राकार चार दीवारी पारकोट। दीवा का अर्थ होता है दिन। भू धरती। चिनगी चिंगारी। लू बिहार एवं उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी भारत में गर्मी के दिनों में चलने वाली स्थानीय गर्म हवा को लू कहते हैं। गर्द मतलब धूल। सुघर सुंदर। शिकर पसीना पानी की बूंद। छिन्नतार टूटी निरंतरता या क्रमभंग होना। और सितार का अर्थ है वाद्य यंत्र। ढुलक नीचे ऊपर चक्कर खाकर गिरना। तो इन शब्दार्थों को देखने से हमें यही फ़ायदा होगा कि इस कविता को समझने में हमें अत्यधिक आसानी होगी, क्योंकि इसमें एक संस्कृत के कई शब्द भी मिश्रित होते हैं जो कि बहुत कठिन होते हैं और उनका अर्थ निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। तोड़ती पत्थर, जिससे इस कविता के शीर्षक से यह मालूम होता है कि यह कविता किसी मजदूर के ऊपर लिखा गया है जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो वह तोड़ती पत्थर, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि जिस मजदूर के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि पत्थर तोड़ने का काम हो रहा है, वह काम कोई स्त्री कर रही है। तो वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, हम लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझते जा रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ रही थी पत्थर। कवि कह रहे हैं कि वह तोड़ रही थी पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने, उसे कवि ने, इलाहाबाद एक स्थान है, इलाहाबाद बिहार के साइड में, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ रही थी पत्थर। वह तोड़ रही थी पत्थर। देखा उसे कवि ने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ रही थी पत्थर। कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई छायादार पेड़ नहीं थी जिसके तले वह बैठकर स्वीकार करती और अपने कार्य को संपादित करती। श्याम तन, श्याम तन का हमने अर्थ देखा श्यामला शरीर। श्याम तन भर बंधा यौवन, भर बंधा यौवन। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्यामला शरीर जो कि यौवन पूर्ण था। नत नयन नयनों को झुकाए हुए। प्रिय कर्म रतमन काम में लीन थी। स्त्री का वर्ण कैसा था? स्त्री का वर्ण श्यामला था और वह यौवन पूर्ण थी, जवान थी। नत नयन वह अपने नयनों को झुकाए हुए और अपने काम में लीन थी। गुरु अर्थात भारी, गुरु अर्थात भारी। गुरु हथौड़ा हाथ, भारी हथौड़ा हाथ में लेकर वो करती बार बार प्रहार। वो बार बार प्रहार कर रही थी किस पर? पत्थरों पर। तो क्योंकि तोड़ती पत्थर, पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। वो गुरु अर्थात भारी हथौड़ा हाथ में लेकर वो बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। सामने जो थी तरु मालिका, पेड़ों की पंक्तियाँ कुछ दूर पर थी, और अट्टालिका अर्थात बहुमंजिला इमारत, और प्रकार चार दीवारी के घर थे जिससे उन्हें मतलब उस स्त्री को पत्थर तोड़ने के कार्य को दिया था, जिन लोगों ने उनके जो आवास निवास स्थान के बारे में यहाँ कवि ने कहा है। तो यहाँ से ओवरव्यू हम लोग समझ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि चढ़ रही थी धूप। धूप जो थी वह चढ़ती ही जा रही थी, गर्मी जो थी वह बढ़ती ही जा रही थी।
अर्थात चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, गर्मियों का दिन था जिसमें धूप जो है बढ़ती ही जा रही थी, गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का तमतमाता, दिवा अर्थात दिन का तमतमाता रूप, दिन जो था तमतमा कर लाल हो चुका था, इतनी गर्मी पड़ रही थी। उठी झुलसाती हुई लू, लू अर्थात मतलब उत्तर बिहार साइड में गर्मी के दिनों में जो स्थानीय हवा चलती है, जो कि गर्म हवा चलती है, जिससे लोग अधिक प्रभावित होते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो उठी लू जो थी वह उठ रही थी अभी। रुई जो जलती हुई भू, भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी रुई जैसे जलती है वैसे तमतमा कर लाल होकर जल रही थी, ऐसा कवि को लग रहा था। गर्द चिनगी छा गई, गर्द धूल और चिंगारियाँ जो थी छा गई थी। दिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि धूल और चिंगारियां छा गई थी। प्राय हुई दोपहर, दोपहर का समय हो चुका था। वह तोड़ रही थी पत्थर, अर्थात वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, मैं जब अर्थात कभी जब स्त्री या मजदूरन की तरफ देख रहे थे तो उनके तरफ देखते, जब वो देख रहे थे तो उस स्त्री की नज़र भी उनकी तरफ गई। तो उनको देख के जो स्त्री थी वो एक बार उस भवन की ओर देखी, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, उस भवन की ओर देखकर उसका जो मन था वह झंकृत हो गया और वह कुछ सोचने लगी। फिर वह सोचने लगी, देखकर कोई नहीं, वह सोच रही थी कि उस भवनों की ओर से उसे कोई नहीं देख रहा इस दृष्टि से जिस दृष्टि से कभी उसको देख रहा है। देखा मुझे उस दृष्टि से, देखकर कोई नहीं देखा उसे मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। मतलब उसकी दृष्टि, उसने उस दृष्टि से ही कवि को समझा दिया कि उस भवनों की ओर से उसे कोई नहीं देख रहा है जो इस पर दया दृष्टि का भाव डाले। यह सोचकर उसका मन जो है वह कांप उठा, छिन्नतार झंकृत हो उठा। जो जिसको तो चोट लगा लेकिन वो रोई नहीं, जो अपनी इस हालत पर चोट खाई लेकिन रोई नहीं। आगे लिखा है, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। इससे पहले ऐसा जो झंकृत होना या ऐसा अनुभव कवि ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। ऐसे सितार की तार की भांति झंकृत किसी के मन की आवाज़ को उन्होंने कभी नहीं समझा था। एक क्षण के बाद वो कापी शुगर, वो जो स्त्री थी यह सोचकर कुछ समय पश्चात कांप उठी। धुलक माथे से गिरे शिखर, उसके माथे पर ललाट पर जो पसीने थे, पसीने की बूंद जो थे वह इधर उधर चक्कर खाकर गिर पड़े। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, वह विवश होकर अपने मन को फिर से कही कि मैं तो पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ, मुझे पत्थर ही तोड़ना चाहिए, मैं तोड़ती पत्थर, यह काम मेरा है कि मुझे पत्थर तोड़ना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह समझकर, कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और इसके प्रश्न उत्तर पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। और हिंदी के अन्य सभी जो पाठ दिए गए हैं उनका भी वीडियो अगर मैं आगे अपलोड करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।